हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक पर, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पहले इसका समझते हैं बेसिक। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, मतलब लाभ और हानि। पहले समझते हैं क्या इसमें तीन चीज पढ़नी होती है। क्या क्या देखिए, चीज पढ़नी होती है मेनली हमको। देखिए, पहला पॉइंट होता है आपका सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है ये होता है आपका क्रय मूल्य। एक आपका होता है एसपी। एसपी माना है मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर आप वस्तु बेचते हैं उसे बोलते हैं आप एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय विक्रय मूल्य। ठीक है। एक एक इसमें पॉइंट आता है किसका, एमपी, मतलब या एमपी या एमआरपी। एमपी क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। जैसे मान लीजिए हम लोग बाजार जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, उस वस्तु पर जो उसके रेट लिखे होता है ना, जो अंकित मूल्य होता है, उसे ही बोलते हैं क्या, मार्क्ड प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। जो उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, दोबारा समझिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदे, जिस मूल्य पर चीज खरीदी है आपने उसको, सही होता है सीपी। एक होता है एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। इसका मतलब होता है जिस मूल्य पे वस्तु आपने बेची है वो क्या होता है, वो होता है आपका एसपी। एमपी क्या होता है, मतलब मार्केट प्राइस क्या होता है, इसे और बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, लिस्ट प्राइस, या फिर हिंदी में कहेंगे सूची मूल्य। सूची मूल्य। ठीक है। इसका मतलब क्या होती है आपकी एमआरपी या एमपी, मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। इसका मतलब होता है जो आप मान लीजिए मार्केट गए, जिस वस्तु पे जो रुपया लिखा होता है उसे, जो अंकित मूल्य होता है उसे बोलते हैं एमपी, मतलब कि मार्केट प्राइस। ठीक है, तीन चीज समझ में आ गई, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी क्या होता है, जिस पर आपने चीज, मतलब दुकानदार ने क्या है, जो वस्तु जिस पर खरीदी है वो की एसपी। सीपी जिस पर हम लोग लेने गए, हमको जितने बेचेगा वो उसका एसपी हो गया। ठीक है, वो उसका एसपी हो गया। ठीक है। एमपी क्या होता है, जो उस वस्तु पर अंकित है, क्या उसकी मूल्य है, उसे बोलते हैं हमको एमपी। ठीक है। दुकानदार समझ लीजिए या ग्राहक दुकानदार समझिए, दुकानदार कोई चीज लेके आया सीपी पर। ठीक है, उसने वो हमको कितने वो बेचा उसने एसपी पर। ठीक है, वो एसपी हो गया। उसके बाद जो उस वस्तु पर जो अंकित है मूल्य उसे बोलता हूँ एमपी। तीन चीज हो गई। अब समझिए पहले पॉइंट। एक पॉइंट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। अच्छा, लाभ कब होगा आपको, लाभ आपको या दुकानदार को कब होता है, लाभ जब होगा जब आपने कोई वस्तु कम में खरीदी हो और ज्यादा में बेची हो। मतलब क्या हो, एसपी तो ज्यादा हो उसका, एसपी क्या हो, ज्यादा हो, और सीपी क्या हो, कम हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। मतलब ठीक है, ये आपका हो गया क्या, प्रॉफिट, मतलब ये हो गया लाभ आपका। एक पॉइंट आता है लॉस। लॉस मतलब हानि। हानि क्या होती है, हानि कब होगी दुकानदार को या आपको, हम ग्राहक को। मान लीजिए हानि कब होती है हानि जब होती है जब वो, मान लीजिए उसका सीपी क्या हो, अधिक हो, और एसपी क्या हो, कम हो। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए दुकानदार ने 100 रुपए की वस्तु आपको 90 रुपए में दे दी, तो क्या हुआ उसका, उसको 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। मान लीजिए उसने 100 रुपए की वस्तु आपको 120 में दे दी, 120 में दे दी, तो उसको क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। अब होता है इसका परसेंट निकालते हैं, क्या निकाल देखिए। एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, या कहते हैं लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकालते, इसको निकालते हैं हम लोग कैसे, मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होगा हमको, सीपी पर होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉस परसेंटेज, मतलब हानि प्रतिशत, लॉस
परसेंट मतलब कि हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होती है, देखिए देखिए चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो दोनों आपका किस पे होगा, सीपी पर होता है। ठीक है, ये किस पे होगा, ये भी आपका किस पे होगा, सीपी पर होगा। मल्टीप्लाई 100। ये 4 पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या कहता है, लाभ कब होता है। लाभ जब होगा आप मतलब किसी दुकानदार को, जब वो कोई वस्तु कम में लेकर आए या कम में खरीदे और महंगे में बेचे उसको, तो उसका प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा, मान लीजिए जब वो महंगी वस्तु को सस्ती में बेचे, मतलब कम मूल्य में बेचे। मान लीजिए कोई दुकानदार 120 की वस्तु को 100 रुपये में बेचता है, तो उसको क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का, वो 20 रुपये का हुआ। अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। देखिए प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, या फिर मतलब लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सीपी पर ही होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, किस पे होते हैं, सीपी पर ही होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सीपी पर होंगे। तो वही बात है ना, प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पर होगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे लॉस मतलब हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो गया आपका, लॉस परसेंट हो गया। ये प्रॉफिट परसेंट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। ठीक है, इसका बहुत ही होता है एग्जाम। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब, डिस्काउंट क्या होता है, देखिए डिस्काउंट होता है बट्टा, हिंदी बोलते हैं इसको बट्टा। बट्टा बट्टा क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है और वो वस्तु उस दुकानदार ने आपको दी 90 रुपये में, तो क्या हुआ, उसने आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब, MP माइनस SP कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो SP है ना, ये आपको ग्राहक को दिया है उसने। ठीक है, ये मतलब जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य क्या होता है, जो वस्तु पर लिखित मूल्य होता है, अंकित होता है। जैसे 100 रुपये मान लिखित है और उसने उस किसी ग्राहक को वो वस्तु 90 रुपये में दी या 80 रुपये में दी, तो क्या हुआ, मान लीजिए 80 में दी, तो उसको 20 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया ग्राहक को। दुकानदार ने क्या करा, 20 रुपये ग्राहक को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ये हो गया इसका बट्टा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट, या फिर कह सकते हैं आप लोग, हम लोग बट्टा प्रतिशत क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, ये किस पर निकालेंगे हम लोग, डिस्काउंट निकालते हैं हमेशा MP पर। ठीक है, किस निकालते हैं, MP पर। MP मतलब जो उस वस्तु पर अंकित मूल्य पर ही हमेशा डिस्काउंट प्रतिशत निकाला जाता है। देखिए डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, बेसिक फॉर्मुलेज ये होते हैं। ठीक है, इसका CP का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का पूरा बेसिक यही है आपका। देखिए बात देखिए, हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं इसमें। एक पढ़ते हैं CP। CP क्या होता है, क्रय मूल्य। दुकानदार जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है उसको CP हो गया। जिस पर दुकानदार ने वो वस्तु बेची वो इसका SP हो गया। और उस वस्तु पर जो प्राइस लिखा हुआ है अंकित है, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। अब देखिए प्रॉफिट कब होगा, मान लीजिए किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी हो और उसने ग्राहक को क्या करा, 120 में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो SP माइनस CP निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। लॉस कब होता है, जब आपका CP ज्यादा हो, मतलब आपने ज्यादा में खरीदी हो और कम में चीज बेची हो, तो CP माइनस SP। देखिए चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे आपका लॉस परसेंट हो, मतलब कि लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, CP पर ही निकाले जाते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। अच्छा बात है डिस्काउंट की, ये डिस्काउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझना। डिस्काउंट जो होता है, जो दुकानदार डिस्काउंट देता है आपको, वो देता है हमेशा अंकित मूल्य पर, मतलब MP पर। ठीक है, एक दुकानदार है, मान लीजिए उसी वस्तु पर, मतलब कोई वस्तु है उस पर 120 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ है, 120 रुपये लिखे हुए हैं, वो उसका क्या अंकित मूल्य है। और वो क्या करता है, वो चीज वस्तु आपको ग्राहक को क्या करता है, 100 में देता है। तो 100 रुपये क्या हो गया यहाँ पे, उसका SP हो गया, मतलब बेच रहा है वो 100 रुपये में। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसका 20 रुपये उसने क्या डिस्काउंट दे दिया आपको। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालता है, वो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन MP मतलब डिस्काउंट बटे MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये क्या है, इसका बेसिक है पूरा का पूरा। ठीक है,
आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा, एक वस्तु को 1470 रुपये बेचने पर किसी विक्रेता को मतलब दुकानदार को 16.2/3% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब कहने का ये है, आपको एसपी दिया है 1470, सीपी निकालना है, जिससे और क्या होता है 16.2/3% लाभ होता है किसको, दुकानदार को। मान लीजिए कल देखिए 16.2% क्या लाभ ही तो हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/6। 1/6 पहले बता चुका हूं मैं आपको कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, या मतलब लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, वो आपकी किस पर होती है, सीपी पर होती है। ठीक है, किस पर होती है, सीपी पर होती है, सीपी पर ही तो होती है। मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी 6 रुपए है, 6 है, क्या हुआ, उसको 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 6 रुपए की चीज उसने 7 में बेची होगी। ठीक है, तो सीपी कितना हुआ, 6 हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हुआ, तो एसपी क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, अब गिवन क्या है हमको कि 1470 रुपए बेचने पर, मतलब ये एसपी गिवन है आपको कितना, 1470, तो 7 यूनिट का जो मान है आपका वो कितना है, 1470 गिवन है आपको। ठीक है, गिवन दे रखा है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सीपी पूछा है आपसे। तो 7 बराबर इतने की है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210। मतलब कहने का ये है कि एक की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी कितनी, 210 रुपए। मान लीजिए आपसे पूछता क्या वो कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो 210 का प्रॉफिट हुआ। पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा सीपी, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 1 बराबर 210 के है, तो 6 बराबर किससे होगा, 6 मल्टीप्लाई 210 कितना हुआ, 0, 6, 6 दूनी 12। मतलब कहने क्या हुआ है, मतलब ये है कि आपको जो सीपी है उस वस्तु का कितना है, 1260 रुपए है। कितना है, 1260। दोबारा समझिए क्वेश्चन को कि एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर किसी विक्रेता को 16.2/3% का क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। मैंने पहले बता दूंगा आपको, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो दोनों दोनों किससे, सीपी पर होते हैं आपके। तो ये क्या हुआ, सीपी हुआ। ठीक है, 6 रुपए क्या 6 हुआ, 6 जो आपका सीपी हुआ, इस पर क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 6 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, लाभ ही तो बोल रहा है आपसे, वो लाभ हो रहा है। तो 6 सीपी था, 1 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, 7 की वैल्यू दे रखी है हमको 1470 बराबर दे रखी है, तो 7 बराबर 1470 के, 1 बराबर 210 के। ठीक है, निकल आए, 210 के निकल आएंगे। अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का। तो क्रय मूल्य 6 था आपका, 6 यूनिट था। जब 1 बराबर 210 किया, तो 6 बराबर 1260 के किया हुआ ऐसा आपका, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए थोड़ा वैल्यूशन कर लेते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना, 65,780 रुपए। ठीक है, कितना है, 65,780 रुपए में बेचने पर, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका क्या हुआ, एसपी हुआ। और बेचने पर विक्रेता को क्या होता है, 8.1/3% का क्या होता है, लाभ होता है, परसेंट का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है। एक वस्तु को 65,780 रुपए बेचने पर विक्रेता को 8.1/3% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा, क्या करना है आपको। देखिए 8.1/3% का मान क्या होगा, पहले बताइए। 8 24 25 25 चौके तो 1/12, कितना हुआ, 1/12। मैंने पहले कह चुका हूं आपसे, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे आपका लॉस परसेंट हो, वो दोनों दोनों किस पे, सीपी पे निकलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया सीपी। ठीक है, इसमें लाभ हो रहा है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी क्या हुआ यहाँ पे देखिए, सीपी आपका कितना हुआ, 12 हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हुआ, एसपी कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, बेचने पर क्या ये आपको केवल
ये आपको गिवन है एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य गिवन है कितना, 13 की जो वैल्यू है वो बराबर है 65,780 के। ठीक है, तो एक बराबर 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 6 78। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक का मान कितना निकला, एक की वैल्यू निकलाई 5,060 रुपए, सॉरी 5,060 रुपए निकल आई एक की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, 5,060 रुपए निकल आई एक की वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया, आपसे पूछ रहा है वो आपसे, तो सीपी कितना है, 12 है, तो 12 बराबर किसके होगा, मल्टीप्लाई करिए 5,060 रुपए में, कितना हुआ, 0 12 6 72, 12 पंजे 60, कितना हुआ 60,720 रुपए। ठीक है, इतना हुआ 60,720 हुआ। ये क्या निकला, ये निकला आपका क्या, सीपी, ये क्या हुआ इसका। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक वस्तु को 65,780 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8 सही 1/3% लाभ होता है, तो लाभ जो परसेंट किस पे होगा, सीपी पर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/12 है, तो 12 क्या है, सीपी है आपका, इसमें लाभ ही तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एक प्रॉफिट हुआ। जब सीपी 12 है, एक प्रॉफिट है, तो एसपी कितना 13 हो जाएगा। 13 की जो यूनिट की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 65,780 दे रखी है, बराबर दे रखी है, यहाँ से एक की निकल आएगी, एक बराबर किससे होगा, 5,060 के होगा, 5 इसके होगा, एक बराबर इसकी वैल्यू निकल आई। पूछा गया आपसे, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, मतलब सीपी पूछा जा रहा है, सीपी कितना है, 12 है, तो एक बराबर 5,060 के, तो 60 12 बराबर किससे होगा, 12 मल्टीप्लाई 5060, मतलब 60720, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान होता है 1/6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में गिवन कह रहा है आपको किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य के, जब वहां पे गिवन नहीं था कुछ तो हम नीचे मान देते हैं सीपी। ठीक है, अब जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, ये क्या है आपका एसपी। ठीक है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, एक 6 पर क्या हुआ, एक, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका। जब देखिएगा आपको क्या कह रहा है ये, जब 1 है आपका प्रॉफिट और 6 है आपका एसपी, तो सीपी कितना होगा, तो सीपी आपका होगा कितना, 5 होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब 5 सीपी हो गया, प्रॉफिट आपका 1 है, तो एसपी आपका कितना था, 6 दिया था, गिवन था। यहाँ पे गिवन है आपको कि विक्रय मूल्य के इतने %, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य हुआ। यही इस क्वेश्चन में उसमें थोड़ा डिफरेंस है बस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा, क्या कहते हैं, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अच्छा, लाभ पर प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हम लोग, देखिए कैसे निकालते प्रॉफिट परसेंट, ये निकालते हम लोग कैसे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये वास्तविक, ऐसे फॉर्मूला तो मेन ये होता है ना इसका। देखिए प्रॉफिट कितना है, वो 1 रुपए का, 1 का है, सीपी कितना है, 5 है, सीपी बराबर 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ आपका 20%। मतलब कहने का ये है, उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को, उसका जो दुकानदार का जो वास्तविक लाभ है वो कितना है, 20% का है। ठीक है, गिवन क्या था आपको, उस वस्तु को विक्रय मूल्य के, मतलब कहने का ये जो 1/6 है ना, इसमें विक्रय मूल्य के, मतलब विक्रय मूल्य का मतलब ये 6 है आपका, ये है एसपी, जिस पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जब 6 एसपी है, 1 प्रॉफिट और सीपी कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 1/सीपी कितना 5 है, मल्टीप्लाई 100, 20% आ गई, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, देखिएगा सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। देखिए
क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ए क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, सेम क्वेश्चन पिछला वाला है, विक्रय मूल्य के 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, देखिए 25% का वैल्यू होता है कितना 1/4। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, तो 4 क्या हुआ यहाँ पर, ये एसपी हो गया, और एक क्या हुआ आपका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। तो सीपी कितना आएगा, सीपी मतलब खरीदा कितने में होगा, आपने 5 में खरीदा होगा, 5 में खरीदा, एक का लॉस हुआ आपको, तो एसपी कितना हुआ 4 हो गया। ठीक है, तभी तो 4 होगा, ये निकला है आपका। क्या कह रहा है आपसे कि दुकानदार का वास्तविक, दुकानदार की या कह सकते हैं वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब क्या है हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो आपका, तो लॉस निकालते हैं, इसमें सीपी भी निकालते हैं, तो लॉस परसेंट या कह सकते हैं हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी मतलब 5, मतलब सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है आपको, 1 रुपए का लॉस है, किस पर है, सीपी पर है, मतलब 5 पर है, मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20%। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको 20% का क्या होगा लॉस होगा, मतलब आपको क्या होगी हानि होगी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वस्तु को विक्रय मूल्य के, और ध्यान रखना है चीज कि 25%, मतलब 25% का वैल्यू कितना 1/4 हुआ, तो विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 4 के मतलब 4 जो है ना इसका ये क्या विक्रय मूल्य, मतलब ये आपको दिया है गिवन दिया एसपी, जब आपका एसपी 4 है, एक लॉस हुआ आपको, तो सीपी कितना 5 रहा होगा आपको, तभी तो होगा एक लॉस, 5 सीपी एक लॉस, तो एसपी कितना 4 होगा। तो लॉस परसेंट किस निकालते हैं, तो सीपी में निकालते हैं, चाहे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों निकालते हैं किसमें सीपी में निकालते हैं, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हुआ 20% क्या हुआ आपको लॉस हुआ। ठीक है, आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा यदि 16 वस्तुओं का सीपी मतलब क्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मतलब 16 सीपी बराबर गिवन है आपको कितने 14 एसपी के बराबर, मतलब 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के नाम गिवन है। ठीक है, तो यहां से निकालिए आप सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, देखिए सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा 14 अपॉन 16, 2 7 या 14, 2 8 या 16, मतलब कहने का ये है कि सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो निकला है वो निकला आपका 7/8, 7/8 निकल आया। क्या कह रहा है ये देखिए, मतलब कहने का ये है, इसमें क्या हुआ यदि आपका सीपी है 7, सीपी है 7 और एसपी आपका 8, मतलब कोई वस्तु आपने 7 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में उसको बेच दिया, तो क्या हुआ आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, मान लीजिए तो पूछ रहा है आपसे वो कि लॉस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करें, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे आपका लॉस परसेंट हो, हम लोग निकालते हैं किस पे सीपी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है देखिए कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना दिया आपको 1 दे रखा है, सीपी कितना दिया आपको 7 है, 1/7 मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 14, 2/7% क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये निकला आपका प्रॉफिट परसेंट। मतलब कहने का ये है कि आपको लाभ होगा कितने परसेंट का 14 सही 2/7% का। ठीक है, तो देखिए आपको 16 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर गिवन है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल दिया, आपने कितना निकला है 7/8 निकला है। मान लीजिए सीपी 7 है एसपी 8 है, तो क्या हुआ आपको, आपने कोई वस्तु खरीदी कितने 7 में खरीदी और बेची कितने में 8 में बेची,
तो कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको। तो निकालते क्या है, जब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का, 1 का हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों आपके सीपी पे निकलते हैं। तो प्रॉफिट कितना 1 का है, सीपी कितना 7 रुपये है। तो प्रॉफिट 1/7 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ आंसर, 14 सही 2/7%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखिएगा, देखिए थोड़ी वैल्यू चेंज है, देखिए क्या कह रहा है ये, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिएगा 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो दिया आपको वो दिया है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, यहाँ से निकालिए सीपी अपॉन एसपी का रेशियो, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात क्या वो देखते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी, ये कितना 2500, ये एसपी नीचे चला आया था, यहाँ पे आ गया एसपी, नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2750, इससे गया देखिए 25 से कम 25 10 गया, 25 से कम 11 हुआ। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया आपका, सीपी अपॉन एसपी का अनुपात कितना हुआ 10/11 हुआ। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु आपने 10 रुपये में खरीदी, उसको 11 में क्या करा बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य कितना 11 रुपये है, तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ 1 का हुआ। ठीक है, तो क्या निकाल इसमें निकालेंगे हम लोग, क्या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों आपके किस पे निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट आपका 1 रुपये का है, 1 का प्रॉफिट है। सीपी किस पर है, 10 पर है, सीपी है 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ आपका 10% आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10% का क्या होगा, लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना 10% निकला आपका, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।